वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। गुआ और नोवामुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? गुआ एंड नोमुंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए असम, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड। गुआ और नोवामुंडी के बारे में और कुछ बातें। गुआ और नोवामुंडी खदानें भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। गुआ झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक जनगणना शहर है। यह छोटा नागपुर पठार में स्थित एक खनन गांव है। नोवामुंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक जनगणना शहर और प्रशासनिक ब्लॉक है। यह ओडिशा सीमा के पास स्थित है। नोवामुंडी खनन और हेमेटाइट लॉ अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र टाटा लॉ और इस्पात उद्योग के स्वामित्व में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी 20 किसने जीती? हु वन द राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी इन नेशनल गेम्स 2023? ए सेवाएं, बी केरल, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में और कुछ बातें। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती, जो राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ ब्राजील? ए ब्राजीलियाई रिंगिट, बी ब्राजीलियाई रियल, सी ब्राजीलियाई रैंड, डी ब्राजीलियाई पेसो। इसका सही जवाब है ब्राजीलियन रियल। ब्राजीलियन रियल के बारे में और कुछ बातें। ब्राजील की मुद्रा का नाम ब्राजीलियन रियल है। इसका मुद्रा चिन्ह $, है और ISO कोड BRL है। ब्राजील में किसी भी तरह के लेनदेन के लिए ब्राजीलियन रियल ही स्वीकार्य एकमात्र मुद्रा है। 100 सेंटावों में एक ब्राजीलियन रियल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। इसका सही जवाब है 3। मंत्रिपरिषद के बारे में और कुछ बातें। भारत के मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सबसे ऊपर होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बारे में कुछ और जानकारी। कैबिनेट मंत्री सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। ये रक्षा, वित्त, गृह जैसे अहम विभागों को संभालते हैं। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं। ये प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। ये भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे नियुक्ति के 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्योहार में गुड़ी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड़ी इन गुड़ी पड़वा फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी? ए सद्भाव का प्रतीक, बी विजय का प्रतीक, सी शांति का प्रतीक, डी शक्ति का प्रतीक। इसका सही जवाब है विजय का प्रतीक। हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में और कुछ बातें। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी का अर्थ है विजय प्रतीक। मान्यता है कि रामायण काल में चैत्र प्रतिपदा के दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था और इसी दिन विजय पताका फहराई थी। इसलिए इस दिन घरों में विजय पताका फहराई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि गुड़ी ब्रह्मा के ध्वज का प्रतीक है। कुछ लोगों के लिए यह इंद्र के ध्वज का भी प्रतीक है। जो लोग इस त्योहार को भगवान राम की जीत से जोड़ते हैं, वे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक गुड़ी को ऊंचा रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? ए लावणी, बी मुनाडी, सी पैनका, डी छऊ। इसका सही जवाब है लावणी। लावणी के बारे में और कुछ बातें। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है, जिसे खास तौर पर ढोलकी की थाप पर बजाया जाता है। लावणी अपनी प्रभावी ताल के लिए जानी जाती है। इसे महिला कलाकार नौयार्ड लंबी साड़ी पहनकर करती है।
गाने जल्दी टेम्पो में गाए जाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य: कोली, डिंडी, धनगड़ी गाजा, तमाशा, लेजिम, ललिता, पोवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? Which continent has no cold weather? A. अफ्रीका, B. दक्षिण अमेरिका, C. ऑस्ट्रेलिया, D. एशिया। इसका सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में और कुछ बातें। अफ्रीका में ठंड का मौसम नहीं होता। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्जुन पुरस्कार में कितने का नकद पुरस्कार दिया जाता है? हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन इन अर्जुना अवार्ड? A. 15 लाख, B. 10 लाख, C. 1 लाख, D. 2,50,000। इसका सही जवाब है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार के बारे में और कुछ बातें। 2020 तक पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? संगफाओ ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? A. गुजरात, B. राजस्थान, C. पश्चिम बंगाल, D. नागालैंड। इसका सही जवाब है नागालैंड। संगफाओ आदिवासी नृत्य नागालैंड के मूल निवासी नागाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य त्योहारों और खास मौकों पर किया जाता है। संगफाओ नृत्य की खासियतें: यह नृत्य अपनी ऊर्जावान और जीवंत गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसमें लॉग ड्रम, बांस, बांसुरी और गोंग जैसे वाद्य यंत्रों पर बजाया जाने वाला पारंपरिक संगीत शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 का प्राप्तकर्ता बनाया गया है? Who among the following has been made the recipient of Padma Shri 2023 for folk dance? A. शांति परमार, B. अजय कुमार मंडावी, C. कृष्णा पटेल, D. डोमार सिंह। इसका सही जवाब है डोमार सिंह। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित होने वाले कलाकार डोमार सिंह हैं। वे छत्तीसगढ़ के बालोद से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी 73 उपलब्धियां हैं। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कुछ और कलाकार: चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, कर्नाटक के यक्षगान कलाकार चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पाने वाले पहले यक्षगान कलाकार थे। मंजम्मा जोगाथी, ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजम्मा जोगाथी को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुलाबो सपेरा, राजस्थान की कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु गंगाधर प्रधान, प्रसिद्ध ओडिसी प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और शिक्षक गुरु गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गुरु केलुचरण महापात्र, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर गुरु केलुचरण महापात्र को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमोंगमोंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अमोंगमोंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज? A. हिमाचल प्रदेश, B. पंजाब, C. नागालैंड, D. उत्तराखंड। इसका सही जवाब है नागालैंड। मोंगमोंग त्योहार के बारे में और कुछ बातें। अमोंगमोंग त्योहार भारत के नागालैंड में संगतम लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IPL 2024 सीजन में पर्पल कैप विजेता कौन है? Who is the purple cap winner in IPL 2024 season? A. हर्षल पटेल, B. सुनील नरेन, C. टेओवस हेड, D. रमनदीप सिंह। इसका सही जवाब है हर्षल पटेल। IPL 2024 के बारे में और कुछ बातें। IPL 2024 में पर्पल कैप पंजाब किंग्स के गेंदबाज हर्षल पटेल ने जीती थी। उन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की थी। हर्षल पटेल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग टीमों के लिए IPL पर्पल कैप जीती है। इससे पहले साल 2021 में उन्होंने RCB के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। IPL 2024 में ऑरेंज कैप विराट कोहली ने जीती थी। उन्होंने 15 मैचों में 741 रन बनाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? Which of the following Rashtrakuta rulers defeated Dharmpala of the Pala dynasty? A. अमोघ वर्ष द्वितीय,
बी गोविंद द्वितीय, सी कृष्ण प्रथम, डी ध्रुव। इसका सही जवाब है ध्रुव। धर्मपाल के बारे में और कुछ बातें। पाल वंश के शासक धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया था। धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और कन्नौज पर कुछ समय के लिए नियंत्रण किया था। धर्मपाल के बाद उसका बेटा देवपाल शासक बना। देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। धर्मपाल को गुजराती कवि सोडूढल ने उत्तरापद स्वामिन की उपाधि दी थी। इसका मतलब है उत्तर भारत का स्वामी। धर्मपाल ने कई मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास ग्रिमस लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवल ग्रिमस? ए अमिताव घोष, बी विक्रम सेठ, सी अरविंद अडिगा, डी सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी। ग्रिमस के बारे में और कुछ बातें। सलमान रुश्दी ने उपन्यास ग्रिमस लिखा है। यह उपन्यास साल 1975 में प्रकाशित हुआ था और सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास था। यह एक काल्पनिक और विज्ञान कथा उपन्यास है। इसमें विज्ञान कथा और काल्पनिक तत्वों को दार्शनिक और अस्तित्ववादी विषयों के साथ मिलाया गया है। इस उपन्यास की कहानी फ्लैपिंग ईगल के बारे में है। फ्लैपिंग ईगल एक युवा मूल अमेरिकी व्यक्ति है जिसे एक जादुई तरल पदार्थ पीने से अमरता मिलती है। वह 777 साल 7 महीने और 7 दिन तक पृथ्वी पर भटकता है और अपनी अमर बहन की तलाश करता है। सलमान रुश्दी अपनी कथा शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ख्याल और ध्रुपदमार शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है? Which घराना includes compositions of a mixture of ख्याल and ध्रुपदमार styles? A. इंदौर घराना, बी आगरा घराना, सी पटियाला घराना, डी ग्वालियर घराना। इसका सही जवाब है आगरा घराना। आगरा घराना के बारे में और कुछ बातें। ख्याल और ध्रुपदमार शैलियों के मिश्रण की रचना आगरा घराने के अंतर्गत आती है। आगरा घराने ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान दिया है। इस घराने की रचनाओं में स्वर और लय पर जोर दिया जाता है। इनकी रचनाओं में जटिल और मजबूत पैटर्न होते हैं। आगरा घराने के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में फयाज खान और विलायत हुसैन खान शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? Which of the following acid is found in human stomach? A. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और कुछ बातें। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाने वाला एक मजबूत अम्ल है। यह पेट के पाचक रस गैस्ट्रिक जूस का एक अहम हिस्सा है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करने में भी मदद करता है। इसका रासायनिक सूत्र HCl है। गैस्ट्रिक पिट्स में पेरिएटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बजट घाटे को दिखाने का चलन किस बजट से बंद कर दिया गया था? इन विच बजट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग बजट डेफिसिट डिस्कॉन्टिन्यूड इन इंडिया? ए 1996 से 97, बी 1995 से 96, सी 1997 से 98, डी 1992 से 93। इसका सही जवाब है 1996 से 97। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को बंद कर दिया गया था। बजट घाटे के बारे में कुछ और जानकारी। बजट घाटा तब होता है जब सरकार राजस्व से ज्यादा खर्च करती है। बजट घाटा किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार को कर और गैर कर प्राप्तियों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। राजस्व व्यय में कमी करके भी राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी उपन्यास तमस किस लेखक ने लिखा है? Which author has written the Hindi novel तमस? A. श्रीलाल शुक्ला, बी. भीष्म साहनी, सी. प्रेमचंद, डी. यशपाल। इसका सही जवाब है भीष्म साहनी। हिंदी उपन्यास तमस के बारे में और कुछ बातें। हिंदी उपन्यास तमस को भीष्म साहनी ने लिखा था। यह उपन्यास भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की त्रासदी को दिखाया गया है। इस उपन्यास को साल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? Who among the following was the first captain of India's cricket team? A. K. Shrikant, B. C. K. Naidu, C. सुनील गावस्कर, D. नवाब पटौदी। इसका सही जवाब है C. K. नायडू। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में और कुछ बातें। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कोटारी कनकिया नायडू यानी C. K. नायडू थे। उन्होंने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी की थी। C. K. नायडू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 207 मैच खेले थे। इनमें उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 11,825 रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए 411 विकेट हासिल किए थे। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी कुछ और जानकारी। भारत की पहली वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान अजीत वाडेकर थे। उन्होंने 1974 में कप्तान के तौर पर सिर्फ 2 मैच खेले थे। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 332 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मौजूदा समय में रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंदजी नृत्यालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. नागालैंड, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। गोविंदजी नर्तनालय के बारे में और कुछ बातें। गोविंदजी नर्तनालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसे बिपिन सिंह ने बनाया था। बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने कई नृत्य नाटक और एकल नृत्यों को कोरियोग्राफ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? वेयर डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? ए. असम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. मेघालय, डी. मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय के बारे में और कुछ बातें। अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह 4 बजे के करीब यहाँ सूर्योदय हो जाता है और शाम के 4 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है। ये गांव धरती से करीब 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वीतम राज्य है, इसलिए यहाँ सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है। इस राज्य का नाम भी उगते सूर्य को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुण का मतलब है सूर्य और चल का मतलब है उदय। इस तरह अरुणाचल का मतलब होता है सूर्योदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आम्र वर्षा किन 2 राज्यों से जुड़ी है? मैंगो शावर्स आर एसोसिएटेड विद विच 2 स्टेट्स? ए. केरल और कर्नाटक, बी. उत्तर प्रदेश और बिहार, सी. केरल और आंध्र प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका सही जवाब है केरल और कर्नाटक। आम्र वर्षा के बारे में और कुछ बातें। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक राज्यों से जुड़ी है। आम्र वर्षा मानसून से पहले की बारिश होती है। यह गर्मी के मौसम के अंत में होती है। इसे अप्रैल की बारिश या ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहा जाता है। आम्र वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। यह बारिश गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। आम्र वर्षा दक्षिण भारत के आम की खेती करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम्र वर्षा को केरल में मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी और असम में बारदोली छिरहा के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे चेरी ब्लॉसम शॉवर या कॉफी शॉवर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं? Who among the following is the author of the Hindi novel राग दरबारी? A. श्रीलाल शुक्ला, B. राहुल सांकृत्यायन, C. प्रेमचंद, D. काशीनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ला। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के बारे में और कुछ बातें। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। यह उपन्यास साल 1968 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी एक व्यंग्यपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास शिवपालगंज नाम के गांव के जरिए आज़ादी के बाद के भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था वगैरह पर सवाल उठाता है। इस उपन्यास में भारतीय शासन व्यवस्था और व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद वगैरह को उभारा गया है। श्रीलाल शुक्ल की कुछ और रचनाएं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।